ऋषि के सच का होगा पर्दाफाश। घर वालों के सामने आ जाएगी ऋषि और झनक की सच्चाई कि जो ऋषि सिंबलपुरी गांव गया था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, कहानी में आ चुका है एक बड़ा ट्विस्ट, जहाँ देखने को मिलता है ऋषि के सच का हो गया है पर्दाफाश। घर वालों के सामने आ गई है ऋषि की सच्चाई जानने के बाद अदिति के पैरों तले जमीन खिसक गई है। जी हाँ दोस्तों, झनक की कहानी में आ चुका है एक धमाकेदार ट्विस्ट। हम आपको बता दें कि यहाँ पर फाइनली ऋषि घर तो आ गया है, वहीं रात को बहुत हो चुकी होती है और अदिति ऋषि से ऊपर काफ़ी गुस्सा करती है। लेकिन यहाँ पर ऋषि बात किसी तरह संभालता है और सच्चाई को छुपा लेता है। बड़ी ट्विस्ट, सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आने वाला है जब वह सुबह सुबह हॉल में सभी एक साथ बैठे होते हैं और ऋषि भी वहाँ होता है। तभी अचानक टीवी पर न्यूज़ आता है सिंबलपुरी गांव से। वहीं टीवी पर जब झनक के हाथ में अवार्ड देखकर अदिति हैरान रह जाती है। वहीं ऋषि तो अब पूरी तरह फंस चुका है। वह सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इन लोगों ने सामने मेरा सच भी आ जाए। वही देखने को मिलेगा कि न्यूज़ रिपोर्टर के द्वारा बताया जाता है कि सिंबलपुरी गांव की एक मामूली सी लड़की ने इस छोटे से गांव में होकर एक बड़ी पहचान दिलाई है। इन सब के पीछे उनके पति का सबसे बड़ा सपोर्ट रहा है और उनके पति नहीं कोलकाता में एसपी हैं और उन्होंने इस सम्मान समारोह में भी शामिल हुए हैं। सबसे बड़ा झटका तो तब लगता है जब स्क्रीन पर सबसे पहले ऋषि का चेहरा आता है, जहां पर वह झनक के बारे में कहता है। हुआ नज़र आता है कि झनक एक स्ट्रांग है। मैं आंखें उसके सामने से देखा हूं कैसे उसने स्ट्रगल किया है। वहीं टीवी पर स्क्रीन पर ऋषि को देखकर अदिति पूरी तरह हैरान रह जाती है और यहाँ पर अदिति अब गुस्से से लाल उठती है। तो देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है कि आगे अदिति का फाइनली फैसला क्या होता है। क्या वह रिश्ता तोड़ हमेशा के लिए चली जाएगी या ऋषि से फिर से मनाने की कोशिश करेगा। अदिति को फिलहाल के लिए इतना ही। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी होती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि अदिति खुद सच्चाई की खोज में निकल पड़ी है कि कहीं ऋषि मीटिंग के बहाने झनक से मिलने तो नहीं गया। सिंबलपुरी पहुंचकर अदिति को बड़ा झटका लगता है। वह देखती है कि ऋषि मंच पर झनक को अवार्ड देता है और सबके सामने उसकी तारीफ करता है। अदिति के दिल पर गहरी चोट लगती है और उसे लगता है कि ऋषि ने उसके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। वह तुरंत पुलिस को बुलाती है और ऋषि को गिरफ्तार करवा देती है। सब देखते रह जाते हैं। घटनाएं इतनी तेज़ी से बदल जाती है कि उस किसी को संभालने का समय ही नहीं मिलता है। जी हाँ दोस्तों, झनक इस सब से बीच खुद को संभालती है। सम्मान समारोह के बाद वह ऋषि को साफ साफ कहती है कि अब उनके बीच कोई व्यक्तिगत रिश्ता बाकी नहीं है। झनक स्पष्ट करती है कि वह अदिति का सम्मान करती है और खुद पर गर्व करना चाहती है। ऋषि दोस्ती की कोशिश करता है लेकिन झनक सख्त रहती है। अंत में एक बड़ा सच सामने आता है। पराशर झनक को बताता है कि वह असल में अनिरुद्ध बाबू की ही बेटी है। लेकिन झनक अपने आत्मसम्मान के लिए किसी से भीख मांगना नहीं चाहती। वह अपने दम पर अपनी मां के लिए न्याय पाने का प्रण करती है और कहती है कि एक दिन वो साबित करेगी कि सच और झूठ क्या है। इस तरह झनक का एपिसोड उलझन, रिश्तों की उलझन, सच्चाई के खुलासे और आत्मसम्मान की लड़ाई की बेहद भावनात्मक रोमांच मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी होते जा रही है कि झनक सीरियल एक नए नए मोड़ पर लेती जा रही है। ऋषि से अलग होना। जी हाँ दोस्तों, अब वो करने वाली है पुलिस कंप्लेंट, जहाँ पे ऋषि को पकड़ के ले जाने वाली है पुलिस। लेकिन वहीं झनक दोबारा बचाने आ जाती है ऋषि को कि ऋषि बेगुनाह है और उसने कोई गलती नहीं की। उसने मुझे बस सम्मान समारोह में मुझे सम्मान देने के लिए आया है। जी हाँ दोस्तों, पुलिस उसको माफ़ तो कर देती है लेकिन उसको कुछ दिनों के लिए हिरासत में रखती है। वहीं दूसरी तरफ अदिति ने फाइल कर दिया है डाइवोर्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, अदिति चाहती या वो ऋषि से अलग होना। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ये कहानी पूरी हो जाएगी। यह सब झनक को बेचैन कर देती है। घर के माहौल तनावपूर्ण रहता होता है। अदिति अब पूरी तरह टूट चुकी है और ऋषि के से झनक से मिलने पर उसका विश्वास उठ चुका है। वह स्पष्ट कहती है कि अब ऋषि से अलग होना चाहिए। वह परिवार के सामने कहती है, मैं अब झूठे रिश्ते को निभाना दिखावा नहीं कर सकती। ऋषि उसे समझाने की कोशिश करता है कि जी हाँ, झनक के प्रति उसका कोई गलत इरादा नहीं था, वह सिर्फ उसे सम्मान देना चाहता था। लेकिन अदिति नहीं मानती और गुस्से में जाकर पुलिस को बुला लेती है, यह आरोप लगाते हुए कि ऋषि ने उसके साथ मानसिक उत्पीड़न किया है। इस मोड़ पर सब स्तब्ध रह जाते हैं। पुलिस घर में पहुंचती है और ऋषि से पूछताछ के लिए ले जाती है। परिवार की महिलाएं शून्य रह जाती है। पराशर और अंजना के चेहरे पर भय और शर्म दोनों झलकते हैं।
मृणालिनी जनक को इसके लिए जिम्मेदार ठहराती है, पर जनक को यह खबर तब मिलती है जब वह मंदिर से लौट रही होती है। जनक यह का जवाब, जी हाँ दोस्तों, जनक तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचती है और सबके सामने कहती है कि ऋषि निर्दोष है। वह इंस्पेक्टर को बताती है कि ऋषि ने हमेशा उसका सम्मान किया है और उसके अवार्ड समारोह में बस एक गाइड और शुभचिंतक के रूप में आए थे। इंस्पेक्टर स्थिति को समझकर आगे की जांच का आदेश देता है, पर ऋषि को अस्थायी हिरासत में ले लिया जाता है। यह दृश्य बेहद भावनात्मक होता है। ऋषि और जनक एक दूसरे की आंखों में देखते हैं लेकिन चुप रहते हैं। एपिसोड के आखिरी के हिस्से में दिखाया गया है कि जनक उसी मंदिर में लौटती है जहां पंडित जी उसका इंतजार कर रहे हैं। पंडित जी उससे बताते हैं कि उसका जीवन एक बड़े रहस्य से जुड़ा हुआ है और वह रहस्य उसके पिता की पहचान से जुड़ा है। जनक स्तब्ध रह जाती है। वह कहती है, मैंने तो हमेशा खुद को अनाथ समझा, पर अब सच सामने आने का समय आ गया है। एपिसोड के अंत में फ्रेम में पंडित जी एक पुराना पत्र जनक के हाथ में थमाते हैं जिस पर लिखा होता है, तेरी पहचान तो खुद नहीं जानती जनक। यह एपिसोड जनक की कहानी को एक नया मोड़ लेके जाता है जहां व्यक्तिगत सम्मान, रिश्तों का टूटना और अतीत का सच तीनों एक साथ सामने आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, देखना तो काफ़ी दिलचस्प होता है कि जब वह जनक मंदिर में बैठी होती है, वह अपनी माँ की तस्वीर के सामने दीपक जलाकर कहती है अब उसे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, बस अपने कर्मों के सहारे जीना है। पंडित जी उसे बताते हैं कि अब वक्त आ गया है कि तेरे जन्म का सच सामने आए। यह सुनकर जनक के चेहरे पर डर और उम्मीद दोनों झलकते हैं। अदिति का टूटना और लेती है एक फैसला। जहां अदिति अब पूरी तरह बिखरी हुई है दिखती है, जब वह गुस्से में ऋषि से कहती है, मैं अब तेरे साथ नहीं रह सकती। परिवार के सब सदस्य उसे मनाने की कोशिश करते हैं पर वह अलग होने का निर्णय लेती है। इस सीन में उसकी आंखों में बदले का दर्द का मिश्रण नजर आता है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद वो करती है पुलिस वालों से कंप्लेन। जी हाँ दोस्तों, चौंकाने वाला मोड़ तब आता है। अदिति पुलिस को बुला लेती है और इसी पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाती है। जनक को जब यह खबर मिलती है वह स्तब्ध रह जाती है। पुलिस स्टेशन में ऋषि शांत खड़ा रहता है जबकि मृणालिनी रोती रहती है। कैमरा ऋषि के चेहरे पर फोकस करता है जहाँ एक गहरी बेबसी झलकती हुई है। जी हाँ दोस्तों, जनक एक फैसला लेती है। जनक तुरंत वहाँ पहुँचती है। वह इंस्पेक्टर को बताती है कि ऋषि निर्दोष है और उसके खिलाफ साजिश की जा रही है। उसकी ईमानदारी देखकर इंस्पेक्टर जांच का आदेश देता है पर ऋषि को अस्थायी हिरासत में रखता है। जनक के बोलते वक्त बैकग्राउंड में हल्का संगीत बजता है जो सीन को भावनात्मक बनाता है। ऋषि सिर्फ इतना कहता है, तेरी सच्चाई ही मेरी ढाल होगी जनक। वहीं आश्रम का दृश्य दिखाया जाता है। रहस्य की शुरुआत होती है। एपिसोड का सबसे पेचीदा और रहस्यमय भाग आता है जब जनक उसी मंदिर में आश्रम में पहुंचती है जहां पहले पंडित जी उसे बुलाते हैं। वहां एक वृद्ध साधु बाबा के उससे मुलाकात होती है। उसकी आंखों में दर्द और पहचान की चमक दोनों है। जनक उनसे अजीब सा अपनापन महसूस होता है। साधु बाबा कहते हैं, हमारा रिश्ता सिर्फ इस जन्म का नहीं बल्कि पूरे जन्म का है। पहचान की गूंज उसके सामने आती है। पंडित जी दोनों के साथ बैठते हैं और कहते हैं कि ये साधु बाबा वही व्यक्ति हैं जिसने जनक का खून का रिश्ता है। वही सभी हैरान रह जाते हैं। जनक अविश्वास में कांपती है, आप मेरे पिता